देखिएगा, मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ डोमेन एंड रेंज। ठीक है, देखिए डोमेन एंड रेंज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप ये मानकर चलिए कि अगर आपका डोमेन और रेंज निकालना क्लियर नहीं है, अगर आपको फंक्शंस के डोमेन और रेंज निकालना नहीं आता है, तो ये मान लीजिए कि आपको हर कंपटीशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो ये एक ऐसा पोर्शन है जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना है। अब ये मान लीजिए, आप देखिए डोमेन एंड रेंज जो है फंक्शंस का, वो आपको 11th में भी मिलने वाला है और 12th में भी मिलने वाला है। अगर आपका 11th वाला क्लियर हो गया तो आपको 12th में दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, और आपको हर एग्ज़ाम में ये फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालने वाला पोर्शन मिलने ही मिलने वाला है। तो ये पोर्शन थोड़ा अच्छे से समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए ये बात मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि डोमेन का मतलब क्या था। डोमेन था कि किसी भी फंक्शन में आप x के प्लेस पर जो वैल्यूज़ आप सब्सिट्यूट कर सकते हैं, जो भी वैल्यूज़ आप x की डाल सकते हैं, वो सारा आपको डोमेन है। ठीक है, और x की वैल्यूज़ डालने के बाद फंक्शन की आपको जो भी वैल्यूज़ मिल रही हैं वो आपका कहलाता है रेंज। ठीक है, तो डोमेन आपको क्लियर है, रेंज आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है ना, अब बात आती है कि क्वेश्चंस कैसे करते हैं हम इसके। अब ये वाली बात आती है यहाँ पर निकल कर कि क्वेश्चंस आपको इसके किस तरीके से लगाने हैं। देखिए मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं, समझ से जाएगा ज़रा अच्छे से। जो पहला क्वेश्चन है मेरे पास वो ये है, फर्स्ट क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। आपको इसका डोमेन भी निकालना है और आपको इसका रेंज भी पता करना है। ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर दूँ इसको। हाँ, अभी थोड़ा सा ठीक है। तो एफ एक्स इजिकल टू 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये आपके पास क्वेश्चन है और आपको इसका डोमेन भी पता करना है, रेंज भी पता करना है। ठीक है, यह काम करें, पहले मैं आपको डोमेन का क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है ना, आपको सिर्फ इसका डोमेन जो है फाइंड आउट करना है। आप पहले डोमेन समझ लीजिए, उसके बाद हम रेंज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या है कि देखिए अब हमने बात की थी कि आप एक्स के प्लेस पर कौन कौन से नंबर यहाँ पर सब्सिट्यूट कर सकते हैं। देखिए अगर आप एक्स के प्लेस पर 3 डालते हैं तो 3 माइनस 9 मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर एक्चुअली एक्स स्क्वायर है ना ये, तो ये आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर माइनस 9, तो 3 स्क्वायर हो गया 9, और 9 माइनस 9 करेंगे तो 0 हो जाएगा। समथिंग अपॉन 0 करेंगे तो अनडिफाइंड आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। हमने बात की थी कि हम जो फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, फंक्शन के बारे में जो डिस्कस करते हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टडी कर रहे हैं रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है ना, अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। साथ ही साथ अनरियल नंबर्स, मतलब कि अनरियल नंबर्स कौन से हैं, रूट के अंदर आने वाले नेगेटिव नंबर्स को हम अनरियल नंबर्स कहते हैं। तो ये दोनों काइंड के नंबर्स आपको नहीं लाने हैं। ठीक है, इन दोनों को छोड़कर, मतलब ये दोनों वैल्यूज नहीं आनी चाहिए फंक्शंस की, आप कुछ भी करिए ये दोनों वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। कौन कौन सी, एक तो अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए, दूसरा रूट के अंदर आपका नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अच्छा अब देखिए, अगर हम एक्स के प्लेस में -3 पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 9 माइनस 9 0, और समथिंग अपॉन 0 हो जाएगा अनडिफाइंड। मतलब आप यहाँ पर एक्स के प्लेस पर -3 पुट नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर आप 3 पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 माइनस 9 ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आप यहाँ पर एक्स के प्लेस पर -3 पुट नहीं कर सकते और साथ ही साथ 3 भी पुट नहीं कर सकते। तो -3 और 3 को छोड़कर आप यहाँ पर एक्स के प्लेस पर कोई भी नंबर डाल लीजिए, कभी आपको अनरियल या अनडिफाइंड वैल्यू नहीं देगा। देखिए दो बातें हम लोग कर रहे हैं, क्लियर करिएगा थोड़ा सा। दो बातें हम लोग कर रहे हैं। पहली बात तो हम ये कर रहे हैं कि x के प्लेस पर हम लोग क्या नंबर सब्सिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दो बातें हैं। पहली बात क्या है कि रूट के अंदर एक तो आपका नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, दूसरा आपका अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। ये दो वैल्यूज़ आपको नहीं लानी है। ठीक है, अब यहाँ पर रूट वाली बात तो आती ही नहीं, क्यों, यहाँ पर रूट कहीं प्रेजेंट ही नहीं है। जब यहाँ पर रूट है ही नहीं तो रूट वाली बात तो हम डिस्कस करते ही नहीं। अनडिफाइंड कैसे आ सकता है, अगर यहाँ पर डेनोमिनेटर इसका 0 हो जाएगा, अगर इसका डेनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो एनी नंबर अपॉन 0 अनडिफाइंड होता है ना। तो अब दूसरी बात ये आ जाती है कि यहाँ पर अनडिफाइंड आपको नहीं लाना है। ठीक है, तो अब देखिएगा हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स विल बी रियल फॉर ऑल। ये फॉर ऑल का साइन है, जो उल्टा ए बनाते हैं, दिस इज फॉर ऑल। तो एफ एक्स विल बी रियल फॉर ऑल रियल
वैल्यूज ऑफ एक्स, एफ एक्स एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए रियल होगा एक्सेप्ट, मतलब इसको छोड़कर, किसको छोड़कर, जो डेनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है ना, ये आपका इक्वल टू 0 हो जाए। इस वैल्यू को छोड़कर बाकी हर केस में, समझिएगा अच्छे से, इस वैल्यू को छोड़कर, एक्सेप्ट ने लगाया ना, इस वैल्यू को छोड़कर, मतलब नीचे वाला जो डेनोमिनेटर है वो 0 वाली वैल्यू छोड़कर बाकी कोई भी नंबर आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप एक्स की वैल्यू पता कर लीजिए, कैसे पता करेंगे, एक्स स्क्वायर 9 उधर ले जाते हैं तो 9 उधर जाके प्लस हो गया, अब हम इसका रूट लेंगे तो आपको मिलेगा प्लस माइनस 3, मतलब आप एक्स की प्लेस पर एक तो प्लस 3 नहीं लिख सकते, दूसरा माइनस 3 नहीं लिख सकते, उनके अलावा आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देयरफॉर डोमेन कोई भी रियल नंबर, बस इन दोनों को छोड़कर, किस किस को, -3 और 3 को छोड़कर, तो हम कैसे लिख देते हैं, रियल नंबर माइनस एक सेट बना देते हैं, उसे -3 और 3 को हमने लिख दिया, मतलब इन दोनों रियल वैल्यूज़ को छोड़कर आप कोई भी रियल नंबर, रियल वैल्यू एक्स की यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सिर्फ इन दोनों को छोड़कर। तो ये इसका डोमेन है, ठीक है। ये तो बात होती है, डोमेन का मतलब क्या है, आप एक्स की प्लेस पर क्या क्या नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो बस आप -3 और +3 नहीं कर सकते, बाकी कोई भी वैल्यू यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। चलिए बाकी अभी और करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, आपके पास ये सवाल है, एफ एक्स इज इक्वल आपको दिया हुआ है और यहाँ पर भी आपको इसका डोमेन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, फिर से भाई देखिए यहाँ पर डेनोमिनेटर प्रेजेंट है, रूट फिर भी नहीं है यहाँ पर, तो रूट के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे अभी, आगे आने वाले क्वेश्चंस में जब रूट आएगा तो हम रूट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रूट का कोई मतलब ही नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए डेनोमिनेटर पे ध्यान दीजिएगा, डेनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है। अब वही बात आती है कि डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अगर डेनोमिनेटर 0 हो गया तो ये आपका फिर से अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर से वही लैंग्वेज हमको लिखनी है, एफ एक्स विल बी रियल फॉर, देखिए न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, न्यूमरेटर में कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर 0 आ जाए कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन अगर नीचे 0 आ जाता तो अनडिफाइंड हो जाता है आपका। तो इसीलिए आपको लिखना है एफ एक्स विल बी रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट नीचे वाला टर्म 0 हो, इसको छोड़कर बाकी सारे आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। एफ एक्स विल बी रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, नीचे वाली वैल्यू जो डेनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको छोड़कर आप एक्स प्लेस पर कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। बस ये नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अब आप एक काम करिए, यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के इसके फैक्टर्स कर लीजिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको याद होगा 2 1 ज़ा 2, 2 के फैक्टर्स माइनस करने पर 1 आना चाहिए, ठीक है, 2 के फैक्टर्स माइनस करने पर 1 आना चाहिए, तो 2 और 1 हो गया, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी अच्छे से आता है। एक्स स्क्वायर प्लस ये देखिए हो गया आपका 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए एक तो हो गया x प्लस 2 इसका फैक्टर और दूसरा हो गया आपका x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पर x की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर x की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, एक तो आ गया आपका -2 और एक आपका आ गया +1, ऐसे तो होता है, दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल डालते हैं। तो आप x के प्लेस पर -2 और 1 नहीं डाल सकते, अगर आप x के प्लेस पर -2 और 1 में से कोई भी डालेंगे ना तो नीचे आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इन दोनों को छोड़कर कोई भी वैल्यू x की सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बस ये दोनों नहीं लिख सकते, इसीलिए जो इसका डोमेन होगा क्या होगा, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट दीज टू, मतलब -2 और 1, आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए रियल नंबर में से, आप इसको छोड़कर x के प्लेस पर कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका डोमेन हो गया, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। चलिए और देखिएगा,
ये थोड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है इसमें कि एफ एक्स विल बी रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स तरीके से यहाँ पर आपको थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, तो पैनिक मत होइएगा बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए देखिए मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपको, अभी थोड़ा सा क्लियर होगा। मैं आपको रूट वाला क्वेश्चन जो है कराता हूँ इस बार। नंबर 3 है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस टू। ये आपके सवाल है कि एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस टू। अब वही बात फिर से आती है कि आप एक्स के प्लेस पर क्या क्या नंबर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको रूट मिल गया, यहाँ पर डेनोमिनेटर नहीं है, यहाँ पर रूट है, ठीक है। तो अगर देखिए डेनोमिनेटर वाली बात आती है तो आपको जीरो का ध्यान रखना पड़ता है कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, और अगर आपको रूट मिल जाता है तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। रूट के अंदर जीरो आ जाए चलेगा, रूट के अंदर जीरो आ जाए चलेगा, क्योंकि जीरो का रूट रूट ही होता है, लेकिन नेगेटिव नंबर रूट के अंदर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो कुल मिला के क्या हुआ कि जो रूट के अंदर x माइनस टू लिखा है, ये जो वैल्यू है ना, रूट के अंदर जो x माइनस टू लिखा है, ये वाली वैल्यू आपकी हमेशा जीरो से या तो बड़ी हो या फिर जीरो हो, जीरो से छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो से छोटा हो गया रूट के अंदर तो आपका अनरियल नंबर हो जाएगा। तो बस आपको यही ध्यान रखना है, यही आपको बताना है कि एफ एक्स विल बी रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन है जो उल्टा ए जैसा जो बनाया हुआ है मैंने। एफ एक्स विल बी रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स इफ क्या, एफ एक्स विल बी रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स इफ, ये जो रूट के अंदर वाला पार्ट है क्या होना चाहिए, या तो वो इक्वल टू जीरो होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। मतलब एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। या तो इक्वल टू जीरो हो जाए चलेगा, इक्वल टू जीरो में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर अगर जीरो आ गया तो वो जीरो ही हो जाता है हमारा, ठीक है। अब हम टू उधर ले जाते हैं, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। एक्स की वैल्यू भाई टू यहाँ पर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आप टू से बड़ी या फिर इक्वल कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर डाल सकते हैं, टू से छोटी नहीं चलेगी। अगर आप टू से छोटी कोई भी वैल्यू यहाँ पर डालते हैं, टू से लेसर अगर कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आपको रूट के अंदर नेगेटिव नंबर मिल जाएगा, तो आपको वो वैल्यूज़ नहीं डालनी है, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, ये आपका डोमेन हो गया। आप टू और टू से बड़ी कोई भी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और भी तरीका ऐसे लिखने का, वो क्या है भाई, उन्होंने बोला, हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, हमने इंटरवल के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है ना। हमने सेट्स में इंटरवल के बारे में डिस्कस किया था। तो x की वैल्यू टू से बड़ी और ग्रेटर कोई भी हो सकती है। तो टू से बड़ी कितनी, कोई रेंज थोड़ी ना है भाई, कोई लिमिट थोड़ी ना है, तो टू से बड़ी और इक्वल। तो आप इसको ये लिख सकते हैं, डोमेन इज इक्वल टू, जो हम डोमेन की जो बात कर रहे हैं वो क्या हो सकती है, टू से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है। आपको याद होगा कि टू के साथ इक्वल लगा हुआ है नीचे, तो यहाँ पर आपको क्लोज इंटरवल बनाना है, और अनडिफाइंड के साथ, इनफाइनाइट के साथ कभी भी आपका क्लोज इंटरवल आता ही नहीं, हमेशा ओपन इंटरवल आता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ओपन इंटरवल बना दिया। इस तरीके से आपका डोमेन हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है, आपको इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, अच्छे समझ में आ भी गई होगी, ठीक है। चलिए एक और लेता हूँ, एक और लेता हूँ तो और अच्छे समझ में आएगा, देखिएगा ज़रा। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन रूट एक्स माइनस सेवन। ये आपके पास क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन रूट एक्स माइनस सेवन। तो देखिए फिर से वही बात, यहाँ पर रूट भी है और डेनोमिनेटर भी है ना। मैंने क्या बताया आपको कि अगर डेनोमिनेटर होता तो आपको ध्यान रखना है कि भाई नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। अगर रूट होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि रूट के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दोनों बातें हैं, यहाँ पर रूट भी है और डेनोमिनेटर भी है, मतलब यहाँ पर जीरो भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर नीचे जीरो आ गया तो वन अपॉन जीरो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब रूट के अंदर वाली वैल्यू है, पहली बात तो ये कि वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए, है ना। मतलब जीरो के इक्वल रूट के अंदर चल जाता है, बट यहाँ पर जीरो के इक्वल नहीं चलेगा, यहाँ पर जीरो के इक्वल यूँ नहीं चलेगा, क्योंकि वन अपॉन जीरो अगर हो जाएगा तो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो आपको फिर से भी लैंग्वेज लिखनी है, एफ एक्स विल बी रियल फॉर ऑल रियल
वैल्यूज़ ऑफ एक्स इफ़ एक्स माइनस 7 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इक्वल टू 0 भी नहीं चलेगी, ये बात समझ में आ रही होगी, है ना। इक्वल टू 0 नहीं चल सकता यहाँ पर, क्योंकि यार इक्वल टू 0 हुआ तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, तो यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं चलेगा। तो x माइनस 7 आपका ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए, मतलब x इज़ ग्रेटर देन 7। तो ये आपका डोमेन हो गया। x की वैल्यू 7 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 7 से बड़ी। देखिए 7 के साथ यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, आपको याद होगा इंटरवल में हमने डिस्कस किया है, अगर इक्वल का साइन नहीं है तो आपको ओपन इंटरवल बनाना है, और अगर इक्वल का साइन है तो आपको क्लोज इंटरवल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बनेगा ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल बनेगा तो 7 से लेकर अनडिफाइंड इनफाइनाइट, तो कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। बस आप यहाँ पर 7 नहीं कर पाएंगे, और 7 से छोटी कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर पुट नहीं कर पाएंगे। 7 से बड़ी आप इनफाइनाइट तो कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से इतनी बात क्लियर होगी, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मेरे ख्याल से 5th क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। फिर से वही बात आ रही है कि डोमेन क्या हो सकता है, मतलब आप x की प्लेस पर यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज़ डाल सकते हैं। देखिए फिर से भी डेनोमिनेटर आ गया। अब डेनोमिनेटर आ गया तो आपको वही बात फिर से लिखनी है कि नीचे वाला टर्म आपका 0 नहीं चलेगा। नीचे वाला टर्म देखिए रूट तो है नहीं, रूट से आप फ्री है यहाँ पर, लेकिन डेनोमिनेटर है, तो डेनोमिनेटर अगर यहाँ पर प्रेजेंट हो तो नीचे वाला टर्म आपका 0 नहीं हो सकता, ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। तो आपको फिर से भी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, क्या एफ एक्स विल बी रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट, क्या छोड़कर। देखिए आपने एक बात नोटिस करी होगी, मैं जब डेनोमिनेटर वाला केस होता है तो उसमें एक्सेप्ट करके लिख देता हूँ, ठीक है ना। और जो न्यूमरेटर वाला केस था खाली उसमें मैंने लिख दिया था इफ़ करके, ठीक है ना। इफ़ कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने सिर्फ इतना लिख दिया था कि एफ एक्स विल बी रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स इफ़ ये जो रूट वाला एक्सप्रेशन है ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है ना। और अगर डेनोमिनेटर होता है तो वहाँ पर हम लिख देते हैं एक्सेप्ट, मतलब इसको छोड़कर। आप x की वैल्यू कोई भी डाल सकते हैं, कोई भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसको छोड़कर। किसको छोड़कर? ये जो डेनोमिनेटर है यानी कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इसे छोड़कर आप एक्स प्लेस पर कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक्स स्क्वायर उधर लेकर जाएंगे, x इज इक्वल टू रूट ले लेंगे अगर हम 2 का, तो आपको मिलेगा प्लस माइनस रूट 2, ठीक है। तो आप x के प्लेस पर प्लस रूट 2 नहीं लिख सकते और माइनस रूट 2 नहीं लिख सकते, उसके अलावा आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सिर्फ प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2 को छोड़कर। तो आपका जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर में से आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए, रूट 2 को और माइनस रूट 2 को। आप इन दोनों के अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बात क्लियर होगी, होगी, समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए और देखिए क्वेश्चन अभी और अच्छे से क्लियर होगा अभी आपको। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/2 माइनस एक्स, ठीक है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/2 माइनस एक्स है हमारा। देखिए यहाँ पर भी रूट नहीं है, बस आपको डेनोमिनेटर पर टेंशन देना है कि आपका डेनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो एफ एक्स विल बी रियल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। EXCPT एक्सेप्ट क्या छोड़कर,
कि जो 2 माइनस एक्स है ये आपका इक्वल टू 0 हो, इसको छोड़कर। तो मतलब x इज इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू आप 2 नहीं लिख सकते, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसका जो डोमेन है वो क्या है, r माइनस 2, ये आपका डोमेन है। कोई भी रियल वैल्यू 2 को छोड़कर, तो इसीलिए लिख देते हैं r माइनस 2। मेरे ख्याल से डोमेन निकालना भी आपको क्लियर हुआ होगा कि डोमेन हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा ज़रा, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन की तरफ, जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज भी करेंगे और आपका थोड़ा सा आगे आने वाली उसके लिए क्वेश्चंस के लिए थोड़ा डाउट्स भी आपके क्लियर करेंगे, ठीक है ना। अब आपके पास देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मेरे पास है 7th, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये पता करना है कि इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है। अब देखिए मैं आपको रेंज नहीं, मैं आपको रेंज का पहले थोड़ा सा एक ईजी क्वेश्चन बता दूँ, उसके बाद इस पर आऊँगा मैं, ठीक है ना। अभी मैं रेंज का थोड़ा सा एक ईजी क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। ये पीछे वाला कौन सा क्वेश्चन लिख रहा था मैं अपना, 7th, तो 8th है, ठीक है। एफ एक्स आपको दिया हुआ है 1/x-5। अब बात आती है कि आपको डोमेन और रेंज दोनों फाइंड आउट करना है। इस फंक्शन का डोमेन भी पता करना है, रेंज भी पता करना है, ठीक है। देखिए डोमेन तो देखते ही पता चल रहा है कि बस आप एक्स प्लेस पर 5 नहीं पुट कर सकते, बाकी कुछ भी कर सकते हैं। तो डोमेन तो क्या हो गया, r-5, ये तो देखते से ही हो गया, ठीक है ना, r-5, ये तो हमारे पास हो गया डोमेन। रेंज की बात करते हैं तब आपको क्या करना है, ठीक है ना, ये हम पहली बार कर रहे हैं। लेट, ये जो एफ एक्स है इसे आप y के इक्वल मान लीजिए, इसे आप y के इक्वल मान लीजिए, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/x-5, ठीक है। देखिए आपको बहुत अच्छे से याद है कि y मतलब कि जो आपकी x की वैल्यू पुट करने के बाद जो आपको वैल्यूज़ मिल रही है वो आपका y होता है, ठीक है ना। तो मतलब वही आपका रेंज है। ऐसी तो था जो हमने फंक्शंस जब डिस्कस किया था, जो हमने रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था, तो आप x की जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो आपका डोमेन है, और जो आपको फंक्शन की वैल्यू मिल रही है x की वैल्यू डालने के बाद वो आपका रेंज है, ठीक है ना। उसे हम लोग y मान लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 1/x-5, ठीक है। अब आप यहाँ से काम करिए, आप यहाँ से x की वैल्यू निकालिए। अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, तो देखिए क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x y-5y इज इक्वल टू 1। तो जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो देखिएगा ये x के साथ y और है आपका yx है, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा ये आपका 5y + 1। आप x पता करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ये जो y का अदर डिवीजन कर लेते हैं, तो आपको मिलेगा 5y + 1/y। ये आपके पास x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब आप देखिए y की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, y की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो देखिए वही बात जो हम पीछे भी कर रहे थे, y यहाँ पर डेनोमिनेटर में है, और भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि डेनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता हमारा। तो बस आप यहाँ पर y की प्लेस पर 0 नहीं पुट करिए, बाकी आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना, y की प्लेस पर आप 0 पुट नहीं कर सकते, बाकी कुछ भी कर सकते हैं। और जो रेंज होता है वो y की ही तो वैल्यू होती है, जो रेंज होता है वो y की ही तो वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर x की वैल्यू निकल रही है विद द हेल्प ऑफ y, राइट। तो हम लिखेंगे x विल बी रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y एक्सेप्ट, क्या छोड़कर, y इज इक्वल टू 0, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देयरफॉर रेंज r में से आप 0 हटा दीजिए, बाकी आप y की वैल्यू कोई भी निकाल के ला सकते हैं, 0 नहीं आ पाएगी, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, 0 नहीं ला सकते, बाई कुछ भी ला सकते हैं, ठीक है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, है ना, कि नीचे वाली वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं हो सकती, मतलब जो y है वही तो आपका रेंज है, तो y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी आप ला सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा और। पहले एक सवाल और करते हैं ऐसा, ठीक है ना, डोमेन और रेंज दोनों वाली बात है। ये 9th है, एफ एक्स इज इक्वल टू
3x माइनस टू अपॉन x प्लस टू। ठीक है, देखिए डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन की बात करें फिर से भाई, नीचे जीरो नहीं चलेगा। तो नीचे जीरो कब आएगा? जब नीचे जीरो तब आएगा जब आप एक्स के प्लेस पर माइनस टू डालेंगे। ठीक है ना भाई, नीचे जीरो तभी तो आएगा जब आप एक्स के प्लेस पर माइनस टू डालेंगे। तो माइनस टू को छोड़कर आप एक्स के प्लेस पर कुछ भी पुट कर सकते हैं। माइनस टू को छोड़कर आप एक्स के प्लेस पर कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप क्या लिखेंगे? एफ एक्स विल बी रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट, क्या छोड़कर? नीचे वाला टर्म आपका ज़ीरो नहीं चलेगा। एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको छोड़कर, मतलब माइनस टू को छोड़कर। एक्स की वैल्यू आपको माइनस टू नहीं लेनी है, उसके अलावा आप कुछ भी ले सकते हैं। देयरफॉर डोमेन आर माइनस माइनस टू। ठीक है ना, ये आपका डोमेन है। आप माइनस टू को छोड़कर एक्स के प्लेस पर कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो डोमेन क्लियर हो गया। इसके बाद हम रेंज की बात करते हैं। तो रेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं? एफ एक्स को वाई के इक्वल सपोज कर लेते हैं। लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 3x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या करना होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी होती है। आपको यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी होती है। तो क्या करते हैं? इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या मिल जाएगा? एक्स वाई प्लस टू वाई इज इक्वल टू 3x माइनस टू। आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x वाले टर्म से एक साइड कर लिए, y वाले टर्म एक साइड कर लीजिए। तो 3x इधर ले जाते हैं, 2y उधर ले जाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? ये एक्स वाई, या काम कर लेता हूँ मैं, 2 उधर ले जाता हूँ, एक्स वाई इधर ले जाता हूँ। ठीक है ना, तो आपको क्या मिलेगा? 2y प्लस टू इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स वाई। क्या चाहिए हमको? हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। मेरे शब्दों का ध्यान रखिएगा कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये जो 2y प्लस टू है, ये तो एज इट इज़ है। इन दोनों में से आप x कॉमन ले लेंगे तो अंदर मिल जाएगा आपको क्या? 3 माइनस वाई। अब आपको x चाहिए तो 3 माइनस वाई का इधर डिवीजन कर लेते हैं। अब फिर से वही बात कि नीचे वाला टर्म जीरो नहीं चलेगा। आप y की वैल्यू कुछ भी डालो, कोई दिक्कत नहीं है, बस शर्त है कि नीचे वाला टर्म जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, नीचे वाला टर्म आपका जीरो नहीं आना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? x विल बी रियल। देखिए यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल रहे हैं, राइट? तो x विल बी रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y एक्सेप्ट नीचे वाला टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, x will be real for all real values of y except, क्या छोड़कर? नीचे वाला टर्म 3 माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो, इसको छोड़कर। तो मतलब y इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी जो रेंज है वो हो जाएगी, आप r में से बस 3 हटा दीजिए, बाकी आप x के प्लेस पर कुछ भी पुट कर सकते हैं, बस 3 नहीं कर सकते। ठीक है, बस आप यहाँ पर आपको 3 नहीं करना है, बाकी आप कुछ भी पुट कर सकते हैं x के प्लेस पर। तो मेरे ख्याल से इतनी बात क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा अच्छे से। अब मैं आपको वो वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ जो मैं अभी छोड़ कर आया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसका डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालना है। और एफ एक्स इजिकल टू दिया हुआ है आपको क्या? √9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ है एफ एक्स इजिकल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। डोमेन भी निकालिए और रेंज भी निकालिए अपना। तो देखिए अब हम क्या करेंगे? देखिए रूट के अंदर वाला टर्म है, तो रूट के अंदर वाला अभी हम बात कर रहे थे, नेगेटिव नहीं चलेगा, नेगेटिव नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर इक्वल टू जीरो हो सकता है, क्योंकि डेनोमिनेटर नहीं है ना, तो इक्वल टू जीरो हो सकता है। तो पहली बात देखिए, ये वीडियो टाइम देकर देखिएगा, जल्दी में बिल्कुल भी नहीं, समझ कर करिएगा। ठीक है ना, एफ एक्स विल बी रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स इफ रूट के अंदर वाला जो टर्म है
है ना, 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से अब थोड़ा सा काम आपका अलग होने वाला है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, है ना। रूट के अंदर वाले जो टर्म है रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब बातें आती है, देखिए यहाँ से हम एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब आप थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से कि हम यहाँ से एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। पहली बात तो ये देखिए, आप एक्स वाला जो टर्म है उसे पॉजिटिव करिए, तो ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं दोनों को उधर लेकर चले जाते हैं, तो यहाँ बचेगा 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर इधर जाके हो जाएगा देखिए प्लस का, और 9 हो जाएगा इधर जाके माइनस का, ठीक है ना। तो हो गया हमारे पास 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 एक्स स्क्वायर माइनस 9, या फिर आप ये भी कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेसर देन और इक्वल टू 0। एक ही बात है भाई, देखिए 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेसर देन और इक्वल टू 0, एक ही मतलब है दोनों का, दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। अब देखिए आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, देखिए ये स्प्लिट इन द मिडिल टर्म तो है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसी फैक्टर्स करनी है इसके। 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लेसर देन और इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, तो आप इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 3। लेसर देन और इक्वल टू 0। अच्छा अब देखिए, अब आप थोड़ी देर के लिए मन ही मन में ऐसा मान लीजिए कि अगर यहाँ पर ये लेसर देन का साइन नहीं है, सिर्फ इक्वल इक्वल है ना, मतलब आप इसे इक्वल ही मान लीजिए, भले लेसर का हो यहाँ पर चाहे ग्रेटर का हो चाहे कैसा भी हो, बस आप इसे मन ही मन में इक्वल मान लीजिए। तो आपको एक्स की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक तो मिलेगी -3, दूसरी मिलेगी +3। ऐसे तो होता है भाई, एक्स +3 और एक्स -3 है, तो एक एक करके अगर आप 0 के इक्वल डालते हैं दोनों को, तो आपको एक्स की यहाँ पर दो वैल्यूज़ मिलने वाली हैं, एक तो -3 मिलने वाली है और एक आपकी +3 मिलने वाली है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आपको एक तो -3 मिलने वाली है, एक आपको +3 मिलने वाली है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे कि अच्छा एक बात और है, देखिए ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 9 दिस शुड बी लेसर देन और इक्वल टू 0, या तो ये 0 से छोटा हो या फिर इक्वल टू 0 हो। समझ पा रहे हैं मेरे कहने का मतलब, हमारा जो रिजल्टेंट आया था, मैं वापस से आपको अपनी बात क्लियर कर देता हूँ कि रूट के अंदर आने वाला एक्सप्रेशन कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब कि रूट के अंदर जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर था ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम एक्स स्क्वायर को और 9 को दोनों को उधर ले गए, क्योंकि स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला टर्म प्लस कर लीजिए, आपको थोड़ा सा फ़ायदा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा अगर आप एक्स स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव कर लेते हैं तो ये दोनों वैल्यूज़ हम उधर लेकर चले गए इस तरीके से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ गया लेसर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि साइन उल्टे हो गए ना, अभी देखिए हम इधर लेकर चले गए, तो ये हमारे पास निकल कर आ गया। अब देखिए मैं क्या समझा रहा था आपको कि x की वैल्यू हमारे पास दो वैल्यू निकल कर आई है, एक तो +3 निकल कर आई है, एक -3 निकल कर आई है। अब आपको अगर इस केस में x की वैल्यूज निकालनी है तो आपको लगाना पड़ेगा वेरी कर्व मेथड। कौन सा? वेरी कर्व मेथड। मेरे ख्याल से मैं आपको पहले भी कभी बता चुका हूँ शायद। वेरी कर्व मेथड क्या करेंगे, ऐसे बना लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस, यहाँ पर लिखेंगे माइनस, यहाँ पर लिखेंगे प्लस, इस साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है ना, राइट साइड से। तो अब देखिए यहाँ पर आपको एक्स की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, एक तो +3 मिल रही है, एक -3 मिल रही है। तो जो छोटी वाली वैल्यू है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, बड़ी वाली वैल्यू आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपके पास जो एक्सप्रेशन है ये लीजिए, कोई भी ले लीजिए, ये आपको लेसर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। लेसर देन और इक्वल टू 0 मतलब लेसर देन और इक्वल टू 0 का मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव आप देख सकते हैं आपको इन दोनों के बीच में मिलेगा ये। अगर इससे ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, इससे नीचे जाते हैं तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, इससे ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, इन दोनों के बीच में आपको नेगेटिव मिलेगा। समझ पा रहे होंगे। तो x की वैल्यू आपकी इन दोनों के बीच में ही रहेगी, ठीक है ना, x की वैल्यू आपकी इन दोनों के बीच में ही रहेगी। मतलब क्या हुआ कि x जो है -3 से या तो ग्रेटर इक्वल हो या फिर लेसर इक्वल हो 3 से। इससे आप ऊपर नहीं जा सकते, इससे आप नीचे नहीं जा सकते। समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से अच्छे से। x की वैल्यू आपकी इन दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए, ठीक है ना, ये हमारे पास निकल कर आ गया। x शुड बी बिटवीन -3 एंड +3। ये बात आपको क्लियर है। और समझिएगा ज़रा, या आप ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप, कि x बिलोंग्स टू -3 to +3 ना, तो -3 to +3, इस तरीके से ये आपका डोमेन हो गया, ठीक है। मैंने दोनों तरफ क्लोज इंटरवल लगाया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल लगा हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका इक्वल लगा हुआ था। तो -3 से +3 ये आपका डोमेन हो गया, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। अब देखिए रेंज कैसे निकालेंगे ज़रा वो भी समझिएगा अभी, ठीक है ना। रेंज के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो रूट 9 - x² था ना, तो हम क्या करते हैं, लेट
y इज इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से हम लोग x की वैल्यूज़ निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करके। तो यहाँ से रूट हट जाएगा तो y का स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ से रूट हट जाएगा तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर। आप यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, राइट? तो 9 उधर जाएंगे, माइनस कर लेंगे उधर जा, सॉरी एक्स स्क्वायर उधर ले जाते हैं, वाई स्क्वायर इधर ले जाते हैं। तो x इज इक्वल टू रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर, ये निकल कर आ गया आपका। अब वापस से वही है, देखिए ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव नहीं चलेगा, नेगेटिव नहीं चलेगा, है ना? तो ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन था ये था रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो आया है यहाँ पर भी देखिए, ये देखिएगा ये रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर आया है निकल कर। तो मतलब इनडायरेक्टली इसकी भी वैल्यू आपकी वही आने वाली है, कौन सी? -3 to 3 वाली, है ना? ये वाली, ये आने वाली है ना, ये तो निकल कर आएगी बिल्कुल उसी तरीके से। तो लेकिन एक कंडीशन और है यहाँ पर, देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन था वो हमको दिया हुआ था, हाँ ये देखिएगा, ये हमने y के इक्वल माना रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर को, ठीक है ना? अच्छा अब देखिए रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन कुछ भी हो, y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती, y की वैल्यू कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं आ सकती। अब आप क्या करेंगे? देखिए y की वैल्यू जब नेगेटिव नहीं आ सकती तो ऊपर वाली वैल्यू क्या आई थी हमारी? -3 से 3 आई थी ना। तो आपको नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं लेनी है, आपको लेना पड़ेगा 0 से 3। यहाँ पर आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी, जो रेंज वाली वैल्यू निकल कर आएगी, वो होगा आपका 0 से 3, ठीक है ना? नेगेटिव वैल्यूज़ क्यों नहीं आ सकती भाई? देखिए y हमारा जो है वो रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब रूट वाली वैल्यू नेगेटिव कैसे निकल कर आ सकती है? रूट के बाहर तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता। तो इस तरीके से आप डोमेन और रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो आप बाकी क्वेश्चंस करिए, मैं आपको इमेज सेंड कर देता हूँ, ठीक है? ओके, बाकी हम आगे बात करते हैं। ओके बाय।